चलिए हम लोग थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन अब देख चुके हैं। आज हम लोग जो है ग्राफ को स्टडी करेंगे, इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। ग्राफ पहला है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। पहला कौन सा है? पोजीशन टाइम ग्राफ। दो एस्पेक्ट में पढ़ना है। एक एक हम लोग को पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ जब बॉडी रेस्ट में हो और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो जब भी बॉडी जो है रेस्ट में होता है, हमेशा याद रखना है, इसको हम लोग जो है पोजीशन को हम लोग एक्स से डिनोट करते थे। एस जो होता था डिस्प्लेसमेंट, उसमें एक्स से डिनोट करते थे और टाइम को टी से, तो इसको एक्स टी ग्राफ भी हम लोग कहते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो हमेशा हम लोग को वेलोसिटी देता है, यानी क्योंकि पोजीशन है और टाइम है, तो पोजीशन यानी कि एस, तो एस बाई टी जो होगा, यानी ये हम लोग को हमेशा क्या देगा? वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग को हमेशा क्या देगा? वेलोसिटी। तो जब बॉडी रेस्ट में होगा, जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। जब भी बॉडी जो है रेस्ट में होगा तो उस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि बॉडी में कोई मोशन ही नहीं है, रेस्ट में वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो टाइम के साथ साथ स्पीड भी क्या रहेगा? जीरो, कांस्टेंट। तो रेस्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा किसी बॉडी का? एज कांस्टेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का एट रेस्ट में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। दूसरा है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अब यहाँ पे दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ में जो है v1 वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है, दूसरे में v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v1 के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है यहाँ पे बीटा, और v2 के साथ बना रहा है अल्फा एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात है, ये b पॉइंट है, b में here v2 is greater than v1। ये समझ में आ रहा है क्या कि जो v2 होगा वो v1 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x नॉट से xt के बीच में, यानी t टाइम में जहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया वही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को x नॉट माइनस xt लिख सकते हैं इज इक्वल टू vt। अब इस x नॉट को हम लोग लिख सकते हैं xt प्लस vt। इसमें कोई दिक्कत होगा? नहीं। अब इसका ये जो इक्वेशन आया, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी व्हेन इन यूनिफॉर्म मोशन का जो इक्वेशन आया वो मेरा कैसा इक्वेशन आया है? एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आया है, एक इक्वेशन आया है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो x जो होगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t दिख रहा है क्या? क्योंकि xt जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और वेलोसिटी मेरा क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये इक्वेशन कैसा है? लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसा है? लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो इक्वेशन है वो क्या है? लीनियर, जिसके कारण इसका ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। और जितना ज्यादा ग्राफ स्टीपेस्ट होता जाएगा, स्टीप होता जाएगा, मतलब जितना ज्यादा ग्राफ जो है वो ऐसे एकदम होता जाएगा। स्टीपेस्ट मतलब जैसे ऐसे एकदम होता जाए, या जैसे पहले ऐसे था फिर थोड़ा सा स्टिप हुआ फिर स्टिप हुआ, देख रहे हो? इसके कंपैरिजन में ये ग्राफ क्या है? बहुत स्टीपेस्ट है। तो ग्राफ जितना ज्यादा स्टीप होता जाएगा स्पीड उतनी ज्यादा इंक्रीज करती जाएगी। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, वेलोसिटी जो सेकंड वेलोसिटी है वो फर्स्ट वेलोसिटी से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ जो है वो v1 वेलोसिटी के ग्राफ के कंपैरिजन में ज्यादा स्टीप है, तो जिसके कारण v2 वेलोसिटी जो है v1 वेलोसिटी से ग्रेटर होगा। और पोजीशन टाइम ग्राफ का हमेशा जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि उसका इक्वेशन कैसा है? लीनियर इक्वेशन है। समझ में बात आई? पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसका जो स्लोप होता है वो हम लोग को वेलोसिटी देता है, लेकिन वो वेलोसिटी जो होता है उसका जो स्लोप है वो निकालेंगे कैसे? इसका ये जो स्लोप है ये निकालेंगे कैसे? तो एक काम करते हैं, जितना डिस्टेंस तक वो ऑब्जेक्ट गया है और जितने टाइम में, ऐसे करके डॉटेड लाइन से ऐसे बना दिए। अब ये जो स्लोप है ये हम लोग का वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हम लोग जान चुके हैं कि ये वेलोसिटी कैसा होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म। तो ये जो स्लोप है इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? tan थीटा से। इस स्लोप को निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? AB अपॉन OB। AB अपॉन OB। तो AB अपॉन OB अगर करें तो AB मेरा क्या आ जाएगा? ये जो AB डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? xt माइनस x नॉट। इस पॉइंट पे तो सब कुछ जीरो रहेगा, तो xt माइनस x जीरो, तो xt माइनस x जीरो बाई OB क्या हो जाएगा? t माइनस जीरो, यानी जीरो टाइम पे, जब टाइम का वैल्यू जीरो था और टाइम का वैल्यू t था, तो t में से जीरो को माइनस कर देंगे। तो xt माइनस x नॉट मेरा क्या हो जाएगा? पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये मेरा क्या दे दिया? वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि tan थीटा जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या वेलोसिटी जो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल होगा। tan थीटा इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? और यही इसका जो है tan थीटा ही इसका क्या हो जाएगा? स्लोप।
अब हम लोग देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी तक यूनिफॉर्म मोशन का देख रहे थे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब स्पीड को धीरे धीरे अब क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। तो स्पीड जब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, अपवर्ड, यानी वर्टिकली क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, एक पैराबोलिक शेप को ले रहा है। तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसमें एक स्क्वायर वाला टर्म होगा। अब अगर देखें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s को लिखते हैं एक्स टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स टी मेरा आ जाएगा एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये जो मेरा इक्वेशन है इसमें एक स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसका ग्राफ क्या हो रहा है, हल्का सा पैराबोलिक ग्राफ हो रहा है। अब अगर इस पैराबोला यानी ये जो हल्का सा कर्व्ड है, इसके इसमें यहाँ से एक टैंजेंट बना है, यहाँ से ये जो कर्व्ड पाथ है इस पे एक टैंजेंट अगर बना है, तो ये जो टैंजेंट है इसके साथ एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अब ये जो टैंजेंट मेरा बना उसके कारण से यहाँ पे देखेंगे तो एबीसी मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है। एबीसी मेरा क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसका हम लोग स्लोप निकालें, इसका क्या करें, ये जो बना है मेरा टैंजेंट, इसका अगर स्लोप निकालें तो स्लोप हो जाएगा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। तो BC का अगर वैल्यू निकालें, इसका BC का, तो BC अपॉन AB। तो BC अगर देखें तो BC मेरा क्या होगा, x2 माइनस x1, क्योंकि x1 डिस्टेंस से x2 डिस्टेंस तक गया है। तो BC मेरा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाई AB क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब ये जो मेरा ये क्या हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, और वो भी बहुत शॉर्ट इंटरवल। यहाँ पे क्या रहा है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेरा डिस्प्लेस चेंज हो रहा है। ये जो डिस्टेंस हम लिए हैं ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लिए है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसके आगे कहीं यहाँ लिख देते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो ये भी मेरा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और ये जो वेलोसिटी होगा वो मेरा कौन सा वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये जो है बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो डेल्टा है इसको डी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो dx अपॉन dt भी यहाँ लिख सकते हैं, यानी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो उस केस में भी मेरा एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का भी वेलोसिटी जो आएगा टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, ये जो स्लोप है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, ये जो स्लोप है टेंजेंट के, ये जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी देगा वो मेरा वेलोसिटी कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। नोट कर लिया। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकली क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। इसीलिए इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आएगा। इसीलिए वेलोसिटी का नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस, यानी उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी या उस इंस्टेंट पे उसका पोजीशन, उस इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब क्या, उस जगह पे उसका टाइम, उसका पोजीशन, उसका वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोग को इससे पता चल गया। समझ में बात आई। चलिए कुछ ग्राफ को देखते हैं। जैसे पहला ग्राफ है थीटा, यहाँ पे इस ग्राफ में अब हम लोग पता करते हैं किसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, किसका वेलोसिटी ज्यादा है, किसका वेलोसिटी कम है। थोड़ा बहुत ग्राफ को मिलकर समझते हैं। जैसे यहाँ पे इसका जो ग्राफ है थीटा का, इसमें अगर देखें तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्राफ को हम लोग स्टिक करते जा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे थीटा का जो वैल्यू हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री से घट रहा है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, 90 डिग्री से कम हो रहा है। तो जब इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसमें वेलोसिटी देखेंगे तो वो क्या होती जा रही है, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वेलोसिटी इसमें क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे एकदम अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसी तरीके से जो उसका स्लोप है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो स्टीपनेस है स्लोप का वो भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी भी उसके साथ साथ इंक्रीज करेगा, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा पॉजिटिवली। यानी कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, स्लोप यानी उसका जो स्टीपनेस है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, फिर वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, और उसके बाद एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पॉजिटिवली। समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया यानी कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्टीपनेस यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिवली। समझ में बात आई। दूसरे ग्राफ में अगर देखें तो इसमें भी थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, 90 डिग्री से कम होता जा रहा है। थीटा का वैल्यू इसमें भी 90 डिग्री से कम होता जा रहा है। इधर देखो ना, थीटा क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्यूट होता जा रहा है। यहाँ पे भी ग्राफ कैसा था, स्टिक था, उसको धीरे धीरे ऐसे करते गए तो वो क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ये जो ग्राफ है ना ये ऐसे जा रहा है,
यानी कि पहले स्टिक था, फिर थोड़ा सा स्लैंट किए, फिर पूरा ऐसे स्लैंट कर दिए। समझ में बता रही है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ग्राफ पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो 90 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू एक्यूट होता जा रहा है, 90 डिग्री से कम होता जा रहा है। तो जब भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, इस केस में भी वेलोसिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव। इस केस में भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं थर्ड केस देखिए, तो इसमें देखो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है। अब इसमें देखेंगे तो इतना थीटा, ये इसमें ये वाला ग्राफ मेरा, इसका भी वैल्यू थीटा, और फिर थीटा इतना हो गया, पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना। तो थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है मतलब इसमें क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी भी इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। वेलोसिटी भी इसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। और थीटा के साथ अगर वेलोसिटी घट रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है, वेलोसिटी कब यानी स्पीड कब कम होता है, जब एक्सेलरेशन मेरा निगेटिव होता है। समझ में बात आई, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी मेरा क्या होगा, कम होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। उसके बाद इधर देखेंगे तो इसमें देखो, इसमें एक्सेलरेशन बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो इसमें ये जो पाराबोला है, ये जो पाराबोला है, इसको पाराबोला बोलते हैं। ये कैसा है, कनकेव शेप का है पाराबोला। कनकेव शेप एक तरह से समझ लो, पाराबोला नहीं बोलोगे, बोलना चाह रहे हो कनकेव बोल देंगे तो कनकेव शेप है। तो ये कनकेव शेप जो है वो वर्टिकली कहाँ है, अपवर्ड है। तो अपवर्ड होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा यानी वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस केस में वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वहीं इस पाराबोला को देखोगे तो ये वर्टिकली कहाँ है, डाउनवर्ड है, यानी ये जो कनकेव है ये किस तरफ है, डाउनवर्ड है ये कनकेव। तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव होगा और वेलोसिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में बात आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए इस वाले ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन जो होगा, अब इस वाले ग्राफ में इस एंगल को थीटा मानते हैं, यहाँ पे ये थीटा है। ये जो थीटा एंगल है अगर ये देखें तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज है, यानी यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम था तो वेलोसिटी क्या था, पॉजिटिव। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव। वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव। और साथ ही साथ इसका जो स्पीड होगा, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि नीचे आ रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो इसका जो स्लोप होगा वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव है तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप के बराबर होता है। जितना स्लोप उतना वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़े हैं। तो अगर वेलोसिटी निगेटिव है तो स्लोप भी मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका जो ग्राफ भी देखें तो वो क्या है, कनकेव अपवर्ड है। तो कनकेव अपवर्ड में एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा चीज मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में बात आई। लेकिन अगर 7th नंबर पर, इसमें समझ में आया, थीटा का वैल्यू क्या, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, और इसका वेलोसिटी और स्लोप दोनों बराबर होते हैं, यानी दोनों निगेटिव होगा। वेलोसिटी निगेटिव यानी वेलोसिटी घट रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। समझ में बात है। 7th में अगर देखें तो इसका ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ है। इस केस में भी थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है। लेकिन इसमें अगर एक्सेलरेशन हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन में ये जो कर्व है, ये जो कनकेव कर्व है, ये क्या है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। यानी इस केस में एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। इस केस में एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा, और वेलोसिटी भी मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। वेलोसिटी क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि इसका स्लोप देखेंगे, इसका स्लोप कहाँ है, ऊपर है, लेकिन इसमें वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें वेलोसिटी भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा। थीटा का वैल्यू जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उसका जो एंगल है, अगर वो 90 से कम हुआ तब तो एक्सेल वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। और वेलोसिटी अगर यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव का लेकिन इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है निगेटिव है लेकिन इंक्रीज कर रहा है। समझ में बात आ रही है। वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। समझ में बात है। चलिए अब हम लोग जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग वीटी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, वीटी ग्राफ से। तो जब इसमें भी, इसको भी दो तरीके से पढ़ना है, पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं, जब भी
वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जो टाइम एक्सिस है, ये जो टाइम है, टाइम एक्सिस है, इसके हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है, और एक स्ट्रेट लाइन होता है। टाइम एक्सिस के तो पैरेलल होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो हमको दिख रहा है ये यही होता है आपका वीटी ग्राफ। समझ में बताइए, इस वीटी ग्राफ के अंदर का ये जो एरिया होता है, इस वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो हम लोग को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। कैसे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विथ यूनिफॉर्म मोशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इसका ये क्या देता है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है। जैसे कि ये जो ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसका अगर एरिया निकाले तो एरिया क्या हो जाएगा इस स्क्वायर का, एडी। अगर इसको एक रेक्टेंगल ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का, स्क्वायर नहीं मानते हैं, रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी। ए बी इंटू बी सी, ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, क्या हो जाएगा मेरा, ए बी इंटू बी सी। अब ये जो ए बी है, इस ये कितना है, ये ए बी मेरा क्या है, T2। ये पॉइंट अगर 0 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इतना मेरा जो वेलोसिटी है, यानी इस पॉइंट पे मेरा जो वेलोसिटी होगा, दोनों में से T2 और वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, यानी हाइट सेम है मेरा, ये दोनों तो सेम है, केवल वेलोसिटी का अंतर है। तो इसका अगर डिस्टेंस देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, T2 इंटू वी। ए बी क्या हो जाएगा, T2 इंटू वी, तो V टाइम्स T2 माइनस T1। तो T2 में से अगर हम लोग T1 को माइनस कर दें तो मेरा क्या आ जाएगा, टाइम, यानी V इंटू टी, टाइम इंटरवल ही ना आएगा, और VT मेरा क्या होता है, S होता है। तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि एरिया अंडर VT ग्राफ हम लोग को फॉर यूनिफॉर्म मोशन में एरिया जो होता है VT ग्राफ के अंदर, ये जो एरिया है शेडेड रीजन, ये हम लोग को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में बात है। अब दूसरा देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का देखते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मोशन होता है, इसमें भी आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ए बी। ए बी क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो ए बी है यही हो जाएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका भी जो एरिया है ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। इसका जो ये स्लोप है, इसका ये जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस ए टी। अब ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब याद करो कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका जो स्लोप होगा, यानी ये जो वीटी ग्राफ है, इसका स्लोप जो है हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा। इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है ये भी मेरा पॉजिटिव होगा, और ये जो एक्सेलरेशन देगा ये भी मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये जो एक्सेलरेशन देगा ये भी मेरा कैसा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और इसका अभी बताया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यहां से भी पता चल जाएगा। जैसे इसका अगर एरिया निकालें किसका, ए ओ, कुछ देना भूल गया, ओ ए बी, इस पॉइंट को डी नाम दे दें, डी बोल देते हैं यहाँ को। तो ओ ए बी डी का अगर हम लोग एरिया निकालें तो ओ ए बी डी को अगर देखें तो मेरा ये देख सकते हैं ट्रेपेजियम है। ऐसे करके देखें तो ये दो पैरेलल साइड हो गए और दो अनइक्वल साइड्स हो गए, तो ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि बी डी प्लस ओ ए, बी डी प्लस ओ ए, और हाइट क्या कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी कि ओडी मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इंटू ओडी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल रहे हैं, तो हाफ इंटू बीडी का देखो, बीडी मेरा कितना हो जाएगा, वी के बराबर। बीडी मेरा कितना हो जाएगा, वी के बराबर। तो वी प्लस ओ ए कितना हो जाएगा, यू के बराबर। यहाँ से इस पॉइंट से 0 से लेके इस पॉइंट का दूरी कितना है, v, और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, u। तो ये मेरा हो जाएगा u इंटू ओडी। देखेंगे ये जो ओडी है ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। t के बराबर, अब हाफ गुने v, v को हम लोग लिख सकते हैं ना u प्लस ए टी। अब यहाँ से डायरेक्ट किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी। अब यहाँ से 2u आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, 2u और प्लस ए टी। तो यहाँ से हाफ इंटू 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और u इस 2 से ये 2 कैंसिल,
तो ये मेरा किसके बराबर है, एरिया किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के। अब देखो ये मेरा कितना आ जाएगा, यूटी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे u से t को मल्टीप्लाई किया, यूटी प्लस एटी स्क्वायर, एटी स्क्वायर आया। अब एक चीज याद करो, यहाँ पे नीचे क्या था, 2 था, 2 था, इसमें से कॉमन लिए तो यहाँ पे हाफ इंटू यूटी स्क्वायर बचेगा ना, हाफ इंटू सॉरी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू जो है वो इसमें से कटा, इसमें से भी अगर 2 को हम लोग कॉमन ले, 2 क्या कर रहे हैं, दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ नीचे बाई 2 करना होगा, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे बाई 2 करना होगा, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ रहा है। और याद करो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ से भी हम लोग को पता चल गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा उसका एरिया हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ में पता है। चलिए अब हम लोग जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को समझते हैं। ये थोड़ा सा जान लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है। सिंपल जानेंगे कि एक्सेलरेशन है टाइम, इसका एक ग्राफ होगा थीटा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ना, यानी इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता क्या है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होता है हम लोग को, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को जर्क देता है, जिसको कि जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जे से। और इसका ऐसा यूनिट होता है, जर्क का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब। समझ में बात आई। और इसका जो एरिया है, स्लोप क्या दिया हम लोग को, जर्क, और एरिया अंडर एटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया है ये हम लोग को क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, यानी डेल्टा v हम लोग को कौन बताता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यानी ये जो एरिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ।